राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक न्यू असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती की जानकारी निकल के आ रहा है जिसमें जिसमें 1014 पोस्ट में वैकेंसी है। इसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, सारा जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला। जैसे कि देख सकते हो ये वाला नोटिफिकेशन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा निकाला गया है। इस नोटिफिकेशन पे जैसे देख सकते हो कैटेगरी वाइज वैकेंसी मेंशन है, कौन सा डिपार्टमेंट में वैकेंसी है वो भी यहाँ पे निकाला गया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, उसके बाद सिविल और एग्रीकल्चर सारा डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकला है, जिसको मैं एक साथ लिस्ट किया। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो कि सिविल PHED असिस्टेंट इंजीनियरिंग पोस्ट है ये। इसमें वैकेंसी है 365 में। कैटेगरी वाइज वैकेंसी अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आके चेकआउट कर लेना। जनरल के लिए कितना है, SC के लिए कितना है, ST के लिए कितना है, OBC के लिए कितना है, सारा आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा देख सकते हो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 101 वैकेंसी है, जो कि सेकेंड वाला वैकेंसी निकला है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। पब्लिक वार डिपार्टमेंट जो कि सिविल डिपार्टमेंट है, उसमें वैकेंसी निकाला गया है 125। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल में निकाला गया है 20 वैकेंसी। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट सिविल में निकाला गया 156 वैकेंसी। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट मैकेनिकल में निकाला गया 7 वैकेंसी। पंचायती राज डिपार्टमेंट इसमें 240 वैकेंसी निकाला गया है। तो पंचायती राज जो डिपार्टमेंट है ये, इसमें सिविल एंड एग्रीकल्चर दोनों डिपार्टमेंट का वैकेंसी है, दोनों ही एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी एक बार जरूर चेक कर लेना। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। राजस्थान पब्लिक सर्विस द्वारा जो AE का वैकेंसी निकला है, इसमें एज लिमिट 21 से लेके 40 इयर्स तक है। क्रूशियल जो डेट है वो है 1 जनवरी 2025। कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो SC ST बैकवर्ड क्लास एंड मोर बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ राजस्थान स्टेट 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वुमेन्स कैंडिडेट बिलोंग्स टू द SC ST बैकवर्ड मोर बैकवर्ड क्लास एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ राजस्थान स्टेट 10 इयर्स का वैकेंसी 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वुमेन्स कैंडिडेट बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद देख सकते हो विडो एंड डिवोर्स वुमेन के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रहेगा। तो अदर डिटेल्स आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो बेसिकली जो क्वालिफिकेशन है 1 से लेके 6 पोस्ट तक, जैसे कि यहाँ पे पोस्ट वाइज है, यहाँ से एक नंबर 1 पोस्ट से लेके नंबर 6 पोस्ट तक जो जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसमें BE और BTech डिग्री आपके पास होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में, लाइक सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पोस्ट में BE और BTech डिग्री होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। सीरियल नंबर 7 मतलब इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें डिग्री आपको चाहिए सिविल और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, विथ उसके साथ वर्किंग नॉलेज इन हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। ये सारा आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो 7 नंबर पोस्ट के लिए एक बार आपको यहाँ पे आके चेकआउट कर लेना है। तो देख सकते हो 1 से 1 3 5 के लिए BE सिविल और क्वालिफाइड डिक्लेयर्ड एजुकेशन देयर टू बाय द गवर्नमेंट। सेकेंड जो पोस्ट है BE मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, और उसके बाद देख सकते हो पोस्ट के लिए जो कि सीरियल नंबर 4 में था BE इन इलेक्ट्रिकल और इक्विवेलेंट। उसके बाद 6th वाला जो सीरियल नंबर था उसमें
बीई मैकेनिकल और क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट देयरटू बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद 7 वाला जो पोस्ट है उसके लिए देख सकते हो डिग्री इन सिविल और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ इन इंडिया और क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट देयरटू बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एंड 1 से लेके 7 पोस्ट के लिए 1 से 7 पोस्ट के लिए देख सकते हो वर्किंग नॉलेज इन हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, यही है बेसिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे आके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस जो है जनरल, पीसी एंड ईबीसी क्रीमी लेयर के लिए 600 एप्लीकेशन फीस है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस नॉन क्रीमी लेयर के लिए एंड दिव्यांग के लिए 400 एप्लीकेशन फीस है। एंड पेमेंट जो मोड है वो ऑनलाइन है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस का अगर बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहां पे देख सकते हो राजस्थान पीएससी का एई पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट होगा, फर्स्ट स्टेप में एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद एक इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड इसके माध्यम से सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। जो रिटन टेस्ट होगा, एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, एक मेन एग्जाम होगा। इसमें देखो कंपलसरी जो पेपर रहेगा जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान एंड इट्स जियोग्राफी, इकोनॉमी एंड कल्चर। सो इसमें 200 मार्क्स मैक्सिमम रहेगा एंड 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। इसके बाद सेक्शन बी पे जो रहेगा देख सकते हो, तो सेक्शन बी में जो रहेगा आपका टेक्निकल पूछा जाएगा। जो भी सब्जेक्ट आप ऑप्ट किया उसमें ही आपका टेक्निकल क्वेश्चन आएगा। लाइक आप अगर सिविल इंजीनियरिंग डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका क्वेश्चन आएगा सिविल से। लाइक आप इलेक्ट्रिकल से अप्लाई कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल का 200 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। लाइक मैकेनिकल से अप्लाई कर रहे हो तो मैकेनिकल का क्वेश्चन पूछेगा। एग्रीकल्चर से अप्लाई कर रहे हो तो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पूछेगा 200 मार्क्स का। एंड इसमें भी आपको आपके पास 2 आवर्स का टाइम मिले। एंड इसके बाद जो मेन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है, यहां पे देख सकते हो पेपर 1 में रहेगा हिंदी 100 मार्क्स का, पेपर 2 में रहेगा सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग, इसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद देख सकते हो पेपर 3 एंड पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट, एनी वन सब्जेक्ट टू बी ऑप्ट बाय ए कैंडिडेट from the following list of optional subject. Each subject will have 2 papers. तो यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करने बोलेगा जिसका मार्क्स रहेगा 200, ठीक है ना। ऑप्शनल पेपर भी यहाँ पे होगा। इसके बाद जो होगा पर्सनालिटी एंड वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन। कैंडिडेट हु ऑब्टेन सच मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन टेस्ट ऑफ द मेन एग्जामिनेशन as may be fixed by the commission in their discretions shall be summed by them for interview, provide that no candidate who failed to obtain a minimum of 35% marks in each subject of the 2 compulsory paper and a minimum 40% marks in the aggregate shall be called by commission for interview 72 marks. Okay, तो इच सब्जेक्ट जो कंपलसरी पेपर है उसमें आपको 35% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए एंड मिनिमम 40% आपका ओवरऑल मार्क्स रहेगा, तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू प्रोसेस 72 मार्क्स का रहेगा एंड बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स का अगर बात करूं तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो एई का पोस्ट निकला है इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो 12 अगस्त 2024 से एंड लास्ट डेट है 21 अगस्त 2020। अब बात करते हैं कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। देख सकते हो ये ऑफिशियल वेबसाइट है तो देख सकते हो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो या तो डायरेक्टली आप मेरा इस पोस्ट पे आ जाना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आके फर्स्ट वाला देख सकते हो आरपीएससी एई रिक्रूटमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन। सो यहाँ पे क्लिक हियर है, इस पे क्लिक करके आप आवेदन कर सकते। सो यहाँ पे गलती से लिखा है 12 तारीख से एक्टिवेट हो जाएगा।
एंड एई का जो वैकेंसी नोटिफिकेशन आया है उसको आप यहां से क्लिक हियर पे क्लिक करके प्राप्त कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन में। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पे ही है नोटिफिकेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आके यहाँ पे एक बार रीड करना एंड उसके बाद ही अप्लाई करना।